बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं साजिद काजी हूँ और आज हम मौजूद हैं एक बड़े ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट की साइट पर। प्रोजेक्ट है फॉरेस्ट टाउन, पाकिस्तान का पहला बायोफिलिक प्रोजेक्ट जो है ये बनने जा रहा है। बायोफिलिया के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स आपने देखी होंगी रिसेंटली, जो हमारे चैनल के ज़रिए भी अपडेट की गई और वो इसी प्रोजेक्ट के हवाले से थी, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से जो है एक MOU हमने साइन किया है फॉरेस्ट टाउन के साथ और हम एक एफ़र्ट के अंदर लगे हुए थे और इसी वजह से आपने देखा कि हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उनमें डिले आया, वेट टाइम आया। अभी 10 से 12 दिन के बाद हम वीडियो जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। बाकी काम भी जो है वो साथ साथ हम इंशाल्लाह पैरेलल उसको रखेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो था कि हम रेडी हों और आपको ये प्रोजेक्ट इसको प्रेजेंट करें आपके सामने। और इसकी सबसे डिफरेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये नेचर से करीब तरीन प्रोजेक्ट जो है ये बनने जा रहा है। इसके अंदर चिनार रेंज जो लॉन्च होने जा रही है अभी, चिनार रेंज के अंदर आपके पास 5 मरला से लेकर 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स यहाँ पे मौजूद होंगे। 3 कैटेगरीज इसके अंदर मौजूद हैं और बड़ा लिमिटेड सा ये प्रोजेक्ट है, लेकिन लिमिटेड होने के साथ साथ एक यूनिकनेस इसके अंदर मौजूद है। रिंग रोड से भी हम गुजर के आए हैं, साइड के ऊपर रिंग रोड की लोकेशन से बिल्कुल यहाँ तक पहुँचते हुए हमें हार्डली 4 से 5 मिनट का टाइम लगा और रिंग रोड के ऊपर काम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है ऑलरेडी। और यहाँ जब हम साइड पे आए तो साइड पे भी बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है। का क्या स्टेटस है, डिलीवर कब करने जा रहे हैं, ये तमाम तर सवालात जो हैं ये हम पूछेंगे CEO फॉरेस्ट टाउन राजा मोहम्मद खलील साहब से। हमारे साथ मौजूद हैं, आए आपको उनके पास लेके चलते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन साइट। और बड़ा एक ज़बरदस्त एम्बियंस है ऑनेस्टली। हम यहाँ पे आए हैं, मैंने अभी जो इंट्रोडक्टरी मेरा वो था उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से यहाँ पे जनरल ब्लॉक ऑलरेडी सोल्ड आउट है और चिनार रेंज जो है वो लॉन्च होने जा रही है। तो मेरा क्वेश्चन जो है व्यूअर्स की तरफ से वो ये होगा कि जनरल ब्लॉक को इतनी जल्दी क्लोज़ करने का क्या मकसद था और आप कब आपने लॉन्च किया, ये कैसे आप मार्केट में हैं? थोड़ी सी इनिशियल इंट्रोडक्शन और ये बता दें कि डिलीवर कब करेंगे इसको जनरल ब्लॉक को जो क्लोज़ कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया साजिद साहब आप तशरीफ़ लाए साइड पे। सीइंग इज़ बिलीविंग, बट एज यू हैव सीन विद योर ओन आइज़ दैट द डेवलपमेंट इज़ इन फुल स्विंग। एट द सेम टाइम ये टेरेन आपने देखा होगा, ये टेरेन हमारा जो बायोफिलिक कॉन्सेप्ट है उसको बहुत खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके जो टिपिकल पोटोहार वैली के जो खसूसियत है, जो टेरेसेस हैं, जो इसकी कुदरती जो शक्ल है, आप ये देखिए कि हम उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और उसको बिल्कुल इसी तरह के साथ लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर रहने वालों के लिए एक बहुत शानदार पुरसुकून एंड वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस इट विल गोइंग टू बी फॉर द रेजिडेंट्स। जनरल ब्लॉक 1 साल के करीब हुआ हमने लॉन्च किया था, तो वो इतनी ज़्यादा पजीराई हुई कि वो फिर जो हमारा प्लान था नंबर ऑफ़ प्लॉट्स के हवाले से जनरल ब्लॉक का, वो बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला। और इस वक्त अभी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह पूरे तरीके से चल रही है एज़ पर आवर प्लान्स। और इसका हमारा मकसद यही है कि फ़ेज़ 1 को डेवलप करके इंशाल्लाह हम मैक्सिमम डिलीवर करें और इसमें बैलेटिंग करेंगे। सो हम इट्स सेफ टू से कि यहाँ से जनरल ब्लॉक के जो फ़ेज़ 1 और ओवरऑल फॉरेस्ट टाउन की जो डेवलपमेंट का आगाज़ यहाँ से हो चुका है जी। तो यहाँ जो आप सामने प्लॉटिंग नज़र आ रही है, ये तो जिस स्पीड से आप लोग काम कर रहे हैं, आई थिंक 6-8 माह में ये कंप्लीट होता नज़र आ रहा है। तो उसमें हम इस तरह की कोई ओवर कमिटमेंट नहीं करना चाहते, वी वांट टू बी रियलिस्टिक। थोड़ा सा हम एरिया उसमें वो कर लेते हैं। अच्छा, वी वांट टू बी लिटिल रियलिस्टिक ऑन दिस और उस हिसाब से मार्जिन लेके बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम टाइम से पहले डिलीवरी करेंगे। सो अगर हम इट्स सेफ टू से कि हम अगर जनरल ब्लॉक के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई हुई है और जितनी मार्केट के अंदर इन्वेंट्री मौजूद है, अगर वो अपने आप को उससे कंटिन्यू करते हैं इंस्टॉलमेंट्स के हवाले से या वो अपने आप को लेट नहीं करते, तो इट्स सेफ टू से कि उनको टाइम से पहले यहाँ पर डिलीवरी मिले। चिनार रेंज के बारे में मतलब क्या आपका उसमें वो था कॉन्सेप्ट? क्योंकि जो इनिशियली मुझे समझ में आया, मैंने वो एक्सप्लेन किया है, कुछ वीडियोस पहले भी मैंने किए हैं 1-2। आप अगर खुद से उसको एक्सप्लेन करें थोड़ा, आप क्या समझते हैं कि चिनार रेंज की इंस्पिरेशन क्या थी? हमारी इंस्पिरेशन तो बायोफिलिया है। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट जितना भी हमारा है, ये सारे के सारा ही जो है वो इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट के ऊपर डिलीवर है। तो इसको जो हम तकसीम करें डिफरेंट एरियाज, उसकी भी बायोफिलिया के वाले से उसकी स्पेशलाइजेशन हैं डिफरेंट। जैसे चिनार रेंज का आपने जिक्र किया, एक तो ये था कि यहाँ पर हमारी प्लांटेशन चिनार ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा होगी। चिनार अगर आप वैसे देखें बड़ा खूबसूरत दरख्त है और वो बिल्कुल ऐसे आपको दिल करता है, आपको उससे एक ख़ास उनसे हो जाती है जब उस दरख्त को पूरी तरीके से देखते हैं। तो ऐसे होता है जैसे अपनी फोल्ड में लिया हुआ।
तो चिनार की एक्सेसिव प्लांटेशन यहाँ पे होगी। उसके अलावा हमारे यहाँ पर प्लॉट के जो कैटेगरी ऑफ साइजेज़ हैं वो डिफरेंट है। उसके अलावा जो हमारा बाकी का जो मेजर कॉन्सेप्ट्स थे, जिस तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, एयर कॉरिडोर्स हैं, और उस तरीके के चंद एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो बायोफिलिया में बहुत एडवांस स्टेजेस पे आते हैं, तो वो हम इसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो चिनार रेंज का जो कॉन्सेप्ट है या ओवरऑल फॉरेस्ट टाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो चिनार रेंज ले जाए और जनरल जो है वो उसमें पीछे रह जाए? जब एक गुलदस्ता होता है ना, तो गुलदस्ते में एक ही तरह के फूल भी होते हैं और कई दफ़ा मुख्तलिफ भी होते हैं। तो मुख्तलिफ जब होते हैं तो गुलदस्ता ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हर एक फूल की अपनी खुशबू होती है, अपनी उसकी एक वैल्यू होती है, अपना हुस्न होता है। फॉरेस्ट टाउन विल गोना बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट गुलदस्ता, तो हर ब्लॉक, हर रेंज जो है वो अपनी अंदर एक ख़ास खसूसियत लेकर इंशाल्लाह हम लॉन्च करेंगे। परफेक्ट। सो अगर हम बात करें इसकी चिनार रेंज की, और हमने जैसे कहा कि इसमें 3 तरह के ऑप्शंस आपने लॉन्च किए हैं, 5 मरला, 10 मरला और 1 चिनार रेंज विल बी सेम लाइक जनरल ब्लॉक, जनरल रेंज जो आपने लॉन्च की थी, या चिनार रेंज के अंदर आप फेजेस में जाएंगे? डू यू प्लान ऑन इंक्रीजिंग दैट? यानी अगर मिसाल के तौर पे एक रिस्पांस, जैसे कि आपने कहा कि अभी ओवरवेलमिंग रिस्पांस आना शुरू हुआ है, हमें ये फील होता है वंस वी हैव जॉइंट हैंड्स, तो हमें बहुत सारा उसका एक ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस देखने को मिल रहा है। बट व्हाट डू यू थिंक कि ये रिस्पांस अगर आपके पास आएगा तो वुड यू rather consider on expanding that चिनार range, or you would go, you stick with the plan जो आपने initially? देखिए सर, हमारा चूँकि हम बहुत इसलिए के तरीके का प्रोजेक्ट नहीं कर रहे कि जिधर हमने स्टार्ट तो ले लिया है और हमें पता है नहीं कि हमने कहाँ तक आगे लेके जाना है इसको, ऐसा नहीं है। हमारा एक प्लान है, वी नो आवर पॉइंट ए, वी नो आवर पॉइंट जी, तो उसमें हमें बाकी जो रेंजेस हैं उसकी भी प्लानिंग पूरी तरीके से की हुई है, तो देयर विल बी नो एक्सपेंशन। जैसे जनरल रेंज को हमने क्लोज़ किया, उसी तरीके से चिनार को भी क्लोज़ करेंगे, और जो हमारा एंड है उधर जाते हुए हमने जो मज़ीद जो रेंजेस लॉन्च करनी है वो अपने हिसाब से जो डे 1 पे हमारा प्लान है वही होगा, उसमें कोई एक्सपेंशन नहीं होगी। जी, और यही एक फ़लसफ़ा होता है जिसके तहत आप प्रोजेक्ट की डिलीवरीज पे जाते हैं। ठीक है। अगर आप एक लामुतनाही सिलसिला शुरू कर देते तो फिर आपको खुद नहीं पता होता कि हमने इसको रोकना कहाँ पे है। अच्छा, इसमें बड़ी एक मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ देखी यहाँ पे आके कि आपका ज़्यादातर जो काम होता हुआ नज़र आया मेन बुलेवर्ड्स के ऊपर, ये स्ट्रीट्स बनती हुई नज़र आ रही हैं, गेट के ऊपर काम नहीं शुरू किया आपने? जी, तो ये आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट है, अच्छे अच्छे खूबसूरत गेट्स बना के और उसके ऊपर वो करना, तो मतलब मेरा ख्याल है कि वो, देखिए सर, हमारी जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो मेजर फोकस है ना, हमारा प्राइम फोकस है डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ लोगों को प्लॉट दिए जाएँ, उस पर वो कंस्ट्रक्शन करें, अपने ख्वाबों के घरों की तामीर करें। हमने जो एनवायरनमेंट उनको देनी है, हमारा सारा फोकस उसी पे है। यकीनन गेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कॉस्मेटिक्स पे बहुत ज़्यादा जाया जाता है, तो हम कॉस्मेटिक पे नहीं जा रहे। गेट हमारा रिवील होगा। गेट इट्सेल्फ एक बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर और कुदरती माहौल का एक कॉम्बिनेशन है। तो लेकिन गेट की वजह से ऐसा नहीं होगा कि लोग यहाँ पर रहाइश इख्तियार कर लेंगे। लोगों की रहाइश इख्तियार करने के लिए ज़रूरी है कि प्लॉट्स डिलीवर किए जाएँ। तो गेट डेफिनेटली हमारे उसमें है, हमारे प्लान्स में, और बहुत जल्द हम उसको रिवील भी करेंगे। बट एज आई सेड, द प्राइम फोकस इज़ टू डिलीवर द प्लॉट्स। तो मेन बुलेवार्ड, स्ट्रीट्स, सीवरेज सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल लाइंस, उस पर फोकस बहुत ज़्यादा है इसमें। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डाउन द लाइन जब सोसाइटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, लोग कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, प्लान्स चेंज, जब प्लान चेंज होते हैं और उसमें एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डेफिनेटली एक बिगर पिक्चर जो है वो सामने रखी जाती है कि नहीं, अगर हम थोड़ा सा इसमें डिविएट करते हैं, इसको ज़रा एक्सपैंड करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, समहाउ उसमें जो एंड कस्टमर है, जो यूज़र है, जिसने सिर्फ़ और सिर्फ इसका सोल पर्पज़ ये था कि हमें 12,90,000 में चिनार रेंज में प्लॉट मिलेगा, उसमें हमें कोई एडिशनल वो डेवलपमेंट चार्जेस, दैट्स अ कॉमन फिनोमिनन है और वो तो डेफिनेटली लोगों के माइंड में होता है। उसके अंदर जो भी एक प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करते हुए हमें वो प्लॉट वहाँ पे मिलेगा। बट इवेंचुअली क्या ऐसा तो नहीं होगा कि वो जब फेज़ आए तो उसमें वो लोग जो आज इन्वेस्ट करेंगे या ऑलरेडी जिन्होंने किया हुआ वो निगलेक्ट हो जाए किसी उसमें? देखिए, ये सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं है जी, बाकी भी किसी भी हवाले से बिज़नेस में, अदर इंडस्ट्रीज़ में एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो पहले लोग आए हैं, जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, मतलब हम प्रोफेशनली, मॉरली हर तरीके से बाउंड हैं टू गिव देम दी प्रायोरिटी। और उनको कभी भी ये मतलब मेरे ख्याल से हर एक का इतना ज़र्फ होना चाहिए कि जो शुरू के पार्टनर्स हैं उनको साथ रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल ऐसे ही प्लान है।
जो फर्स्ट हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होंगे, और एक्सपेंशन ज़रूर होगी, इंशाल्लाह होगी, लेकिन एक्सपेंशन का मकसद किसी को निगलेक्ट करना तो नहीं होगा ना। एक्सपेंशन होगा कि जो फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं वो और तक भी पहुँचाई जाए। और जो अपडेट्स का सिलसिला है आपका, बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ में ये इशू आता है कि यहाँ पे इवेंट हो गया, लोग घरों को चले गए और अपने अपने हिस्से की सारी चीज़ें लेके चले गए, और जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं उन तक वो चीज़ पहुँचती नहीं है। सो टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या यूजिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी या IT, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ करके लोगों तक पहुँच सकते हैं। उस हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं, लोगों को अपडेट्स अप टू डेट रखने के हवाले से क्या काम कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा करें। उसमें ये तो सर देखिए कि हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमारे जो जितने भी रियल्टर्स हैं, हमारे एंड यूजर्स हैं, वो देखेंगे कि हमारे सोशल मीडिया पेजेस और बाकी हमारे जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे हमने एकदम पिछले लास्ट 2 महीने से हमने वाइब्रेंसी लेकर आए हैं। इट इज़ वेरी वाइब्रेंट। हमारे कांस्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं, उसमें हमारे जो डिग्नेटरीज़ हैं, जो भी विजिटर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोग आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, रियल्टर्स कम्युनिटी से, उनके कमेंट्स, डेवलपमेंट अपडेट्स कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अभी हमारी एक ऐप हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं विच विल बी अवेलेबल एट हैंड। आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, और उसमें जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो यू विल बी गेटिंग एवरी सॉर्ट ऑफ अपडेट, एवरी इवेंट, और उसमें हम बिफोर हैंड अपने तमाम रियल्टर्स को और अपने एंड यूजर्स को इन्फॉर्म किया करेंगे किसी भी स्पेशल एक्टिविटी के हवाले से। और बाकी ये कि जो रूटीन की मीडिया चैनल्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर हम ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बल्कि हम मज़ीद उसमें इजाफा कर रहे हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। सो आई होप कि इस हवाले से जो आपके मेजर क्वेश्चंस हैं वो एड्रेस हुए होंगे। मैंने कोशिश की है कि जो क्वेश्चंस आप नॉर्मली दूसरे प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमसे पूछते हैं, हम इस वीडियो के ज़रिए वो क्वेश्चंस फॉरेस्ट टाउन के हवाले से पूछ लें। फिर भी आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन हो, कुछ आप जानना चाह रहे हों या कोई कंसर्न हो जो आप पूछना चाह रहे हों, तो EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से ये तमाम तर क्वेश्चंस हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारी हेल्पलाइन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए पूछे जा सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।